अध्यक्ष हो गए। अब देखो 6 माह के कार्यकाल में, उसके बाद 47 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। इस 6 माह के कार्यकाल में अंबेडकर ऐसा प्रभाव दिए कि उनका जो सीट था वो चल गया पाकिस्तान में। नियमानुसार जिसका जो सीट चल गया उस देश में जाना था। अब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो पूरे संविधान सभा के जितने मेंबर थे सब लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाया कि अगर संविधान को बनाना है और सही संविधान को बनाना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान सभा का सदस्य बनाना जरूरी है। तब जाकर के राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त का बम्बे, अभी का जो मुंबई है, बम्बे का जो मुख्यमंत्री थे बीजे खरे, उनको कहे कि आप प्रफुल्ल जयकर को इस्तीफा दिवाइए और वहां से फिर अंबेडकर साहब को इलेक्शन लड़वाइए। इलेक्शन लड़े। इसके पहले वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन ही नहीं हुआ था। आजादी के बाद हुआ अगस्त में, फिर इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इस तरह कमेटियां 13 थी, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा महत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों मिला? संविधान सभा का जनक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे संविधान का मसौदा तैयार किया, रूपरेखा तैयार किया। जब संविधान सभा अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, संविधान बन गया, तो अंबेडकर साहब को कहा गया कि आपको बहुत बड़ा श्रेय है, आप ही ने इसको बनाया है। तो अंबेडकर साहब संविधान सभा में खड़े हुए, कहे कि सिर्फ हम ही नहीं बनाए, इसमें कुछ योगदान संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, बहुत बड़े विद्वान थे, म्यांमार के भी संविधान बनाए थे। कहा कि उनका बड़ा योगदान है, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। इस तरह हमारा जब संविधान बना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और विपक्ष के नेता थे चर्चिल। चर्चिल जब मौका मिला पार्लियामेंट में बोलने को, तो चर्चिल क्लीमेंट एटली को है कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, और ऐसे देश को आप डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं, आजाद करने जा रहे हैं जिसमें अनपढ़, भूखा, नंगा, वो डेमोक्रेसी को महत्व को क्या समझेगा? आप बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। और आज हमारे देशवासियों ने साबित कर दिया कि पूरे दुनिया में हमसे बढ़िया लोकतंत्र नहीं है। आज हमारा संविधान 75 साल पूरा करने के बाद भी पूरे देश को एक साथ तरक्की के मार्ग पर लेते जा रहा है। लाख बाधाएं होने के बाद भी संविधान आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो आज गणतंत्र दिवस समारोह मन रहा है, उसमें विश्व के तीसरे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आया है। वो भी मुस्लिम कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है, और वहां का राष्ट्रपति 1950 में था, चीफ गेस्ट में, और आज में। तो संविधान साधारण चीज नहीं है। आज संविधान हर देश को, हर नागरिक को एक कर्तव्य देता है, उसकी ड्यूटी है कि देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कानून का पालन कीजिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अधिकार के मामले में तो सबसे आगे रहते हैं कि हमारा अधिकार है, लेकिन जहां ड्यूटी की बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। ये गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव मनाने का दिन नहीं है, ये आत्ममंथन का दिन है। हमें सोचना होगा कि हमारे देश के पूर्वजों ने कितनी परेशानियों के बाद ये देश को आजाद किया। एक नेता थे, शायद आप लोग नाम जानते भी होंगे, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे। उन्होंने 48 वर्ष विदेश में रहा, भारत से बाहर, और वहां से आजादी के लिए धन जुटाए और जो भी कार्य हो सकता था किया। जब देश की आजादी की बात क्लियर हो गई तो बाहर से वीजा पासपोर्ट मिलने लगा
तो भारत आए। 15 अगस्त के दिन जब जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा रहे थे, उस वक्त वो शिमला में थे। उनके घर वाले वहीं पर थे। कहे कि अब हम यहाँ से चलेंगे। तो घर वाले उनसे कहे, अरे 48 साल के बाद आए हैं, अब कहाँ जाइएगा, अब तो देश आजाद हो गया, कि जिस चीज के लिए हम आए थे वो पूरा हो गया, हम चलेंगे। घर वाले समझ रहे थे कि फिर विदेश जाने के लिए कह रहे थे और वो दुनिया से जाने के लिए बोल रहे थे। ऐसा इतिहास में भीष्म पितामह है जो रखे कि इसके बाद उत्तरायण में हम मरेंगे। लेकिन एक और थे अजीत सिंह, जो इसके लिए अपने मृत्यु को रोके रखे हुए थे कि जब तक हम आजादी को देख नहीं लेंगे तब तक हम अपनी देह को यहां से त्याग नहीं करेंगे, शरीर को। तो बहुत से वीरों के बलिदान के बाद ये देश आजाद हुआ है। इस तरह नहीं कि हम लोग सिर्फ आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका इतिहास में दर्ज है, और वैसे करोड़ों नायक थे जिनके इतिहास में नाम नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके प्रति भी नतमस्तक होना, उनको याद करना हमारी ड्यूटी है। वास्तव में गणतंत्र दिवस भारत की अस्मिता का, प्रतिष्ठा का है। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनके बदौलत आज हम गर्व से सीना तान करके कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है। हमारे देश का कोई भी, कितना से बड़ा भी पोस्ट कोई भी साधारण व्यक्ति पहुंच सकता है। गणतंत्र की एक खूबसूरती है। गणतंत्र में गण की प्रधानता होती है, तंत्र का आधिपत्य नहीं। जहां तंत्र का आधिपत्य है वो गणतंत्र नहीं है। हर एक नागरिक को हर चीज का, हर